हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है इंग्लिश फॉर एवर। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, हम बात करने वाले हैं हम बात करने वाले हैं इंग्लिश में हैव, हैज़ और हैड का क्या यूज़ होता है, कैसे हम इससे क्वेश्चन बनाते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन बनाते हैं, किस टाइप के सेंटेंस बना सकते हैं, सारी बातें करेंगे इस वीडियो में। तो बिना टाइम गवाए चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं हैव के बारे में। हैव का क्या यूज़ होता है और इससे हम किस टाइप के सेंटेंस बना सकते हैं। तो हैव का यूज़ जब हमें कोई ऐसी चीज़ बतानी हो जो चीज़ हमारे पास हो या ना हो, होने के लिए या ना होने के लिए कोई चीज़, उसके लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं इंग्लिश में, हैव का यूज़। ठीक है ना। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव ए पेन। मेरे पास क्या है, मेरे पास कलम है। ठीक है ना। पेन का मतलब क्या होता है, कलम। तो जितनी भी चीज़ें आपके पास है वो सारी चीज़ें आप किससे बता सकते हैं, हैव से बता सकते हैं। आई हैव अ, यहाँ पे ए लिखो या फिर 4 लिखो, 5 लिखो, 10 लिखो, 20 लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है ना। आई हैव 10 पेन्स। आई हैव अ चेयर। आई हैव अ मार्कर। आई हैव अ बोर्ड। आई हैव अ रूम। आई हैव अ बॉल। आई हैव अ बैट। आई हैव अ क्लास। आई हैव अ टाइम। आई हैव डोर। आई हैव फुटबॉल। गॉट इट। तो जितनी भी चीज़ें आपके पास है और आपको बतानी है कि मेरे पास ये चीज़ है, तो उसके लिए हमें किसका यूज़ करना है, हैव का यूज़। हैव का यूज़ हम क्यों करते हैं, कोई चीज़ हमारे पास होने के लिए या ना होने के लिए। ठीक है ना। तो ऐसे आप कितनी भी लाइनें बना सकते हो, आप ऐसे हज़ारों लाइनें बना सकते हो। आपको बोलना क्या है, आई हैव, और उसके बाद जो भी चीज़ आपके पास है उस चीज़ का नाम बोल देना है, वो चीज़ आपके पास होगी। ठीक है ना। अब इसके बाद बात कर लेते हैं। ये तो आपने सिंपल बता दिया कि ये चीज़ मेरे पास है, लेकिन अगर आपको सामने वाले से सवाल पूछना हो कि आपके पास ये चीज़ है, ये चीज़ मतलब कोई भी चीज़ हो सकती है जो आपको ज़रूरत हो, तो हैव के बारे में जब हम क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब कोई चीज़ होने या ना होने के बारे में हम किससे पूछते हैं, तो कैसे बनाते हैं, डू से क्वेश्चन बनेगा ये। ठीक है ना। डू यू, उसके बाद आएगा हैव। हैव यहाँ पे क्या, किस लिए यूज़ किया, होने या ना होने के लिए। कोई चीज़ होने या ना होने के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, हैव। तो डू यू हैव, उसके बाद क्या है, ए पेन। ठीक है ना। क्वेश्चन मार्क लगा दो यहाँ पे। तो डू यू हैव अ पेन, क्या आपके पास कलम है, तो आप आंसर क्या दोगे, यस आई हैव अ पेन। ठीक है ना। हाँ मेरे पास कलम है। और अगर आपके पास कलम नहीं है तो आप क्या आंसर दोगे, नेगेटिव आंसर दोगे। नो आई डू नॉट हैव अ पेन। ठीक है ना। मेरे पास पेन नहीं है। समझ में आया। तो अगर आपको किसी से कोई भी चीज़ पूछनी है कि सामने वाले के पास वो चीज़ है या नहीं है, तो आप किससे क्वेश्चन बनाओगे, डू से क्वेश्चन बनाओगे। डू यू हैव, इतना तो रट्टा मार लो, इतना तो आपको हर बार ही बोलना है, डू यू हैव। और उसके बाद आपको क्या बोलना है, उसके बाद वो चीज़ बोलनी है जो आप कंफर्म कर रहे हो सामने वाले से। ठीक है ना। जैसे डू यू हैव अ मार्कर, डू यू हैव अ चेयर, डू यू हैव अ फैन, डू यू हैव अ बाइक, डू यू हैव अ पेंसिल, डू यू हैव अ रूम, डू यू हैव अ मनी, डू यू हैव अ टेलीविजन, डू यू हैव अ मोबाइल। ठीक है ना। और आप फिर आंसर में क्या दोगे, आंसर में डू नहीं आएगा, सिंपल आंसर में डू नहीं आएगा, नेगेटिव में आएगा। ठीक है ना, डू नॉट। तो आप आंसर में क्या दोगे, यस आई हैव अ मोबाइल, आई हैव अ पेंसिल, आई हैव अ स्केच कलर, आई हैव अ बैग, आई हैव अ वाटर, आई हैव अ कैंडल, आई हैव अ मनी। जो भी सवाल सामने वाला पूछ रहे हैं उसका आंसर आप सिंपल दे सकते हो हैव लगा के। ठीक है ना। और नेगेटिव आंसर में क्या बोलोगे, नो आई डू नॉट हैव अ पेन, पेंसिल, रबर, शार्पनर। जो भी सामने वाला आपसे कंफर्म कर रहा है और आपके पास वो चीज़ नहीं है। ठीक है ना। तो हैव का क्या यूज़ होता है, कोई चीज़ होने या ना होने के लिए यूज़ होता है हैव का। इससे आपको क्या करना है, इससे आपको 10 क्वेश्चन बनाने हैं और प्रैक्टिस करने हैं। बहुत ही आसान है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं हैज़ की।
हैज़ का यूज़ हम क्यों करते हैं? अब हम बात करने वाले हैं हैज़ की। हैज़ का यूज़ हम कब करते हैं, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं? तो ये भी सेम ही है, जैसे हम हैव का यूज़ कोई चीज़ होने या ना होने के लिए यूज़ कर रहे थे ना, तो हैज़ का भी वही यूज़ है, बस कंडीशन क्या है, ये सिंगुलर के साथ आएगा, ही शी इट या फिर किसी का नाम, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि उस लड़के के पास कैट है, बिल्ली है, तो लाइन क्या बनेगी, ही हैज़। ये हैज़ क्यों आया, क्योंकि ये सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर होता है ना, तो फिर हैज़ का यूज़ होता है। ही हैज़ अ कैट, क्या उसके पास एक बिल्ली है, उसके पास किसके पास, कोई लड़का है, ही है मतलब कोई लड़का है, शी है मतलब कोई लड़की है, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, ये तो हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, जिसे हम सिंपल भाषा में कह देते हैं। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा, इसमें क्वेश्चन बनेगा डज से। क्वेश्चन बना लेते हैं, ये तो आंसर है ना, सामने वाला आपसे पूछेगा, क्वेश्चन भी तो पूछेगा ना, तो आंसर क्या आएगा, डज ही हैव आएगा यहाँ पे। ये ध्यान रखना, जब आप क्वेश्चन बनाओगे तो डज के साथ एस और यस लग गया है, डू के साथ एस के साथ यहाँ लग गया है एस और यस, ये सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या आएगा, हैव आएगा। जब आंसर दोगे ना, क्योंकि आंसर में ये नहीं आ रहा, डज नहीं आ रहा, तो एस और एस इसके साथ लगा था, तो इसलिए इसके साथ नहीं लगा, तो एस और एस इसके साथ लग जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, हैज़ बन जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे डज नहीं है, तो यहाँ पे हैज़ आएगा। इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, ध्यान रखना, इसलिए कहता हूँ प्रैक्टिस किया करो। जो भी बोलता हूँ ना, 10 क्वेश्चन बनाओ, 10 लाइनें बनाओ, तो बनाया करो, प्रैक्टिस किया करो, तभी समझ में आएगा। डज ही हैव अ कैट, क्वेश्चन मार्क। तो ये क्या है, सामने वाला आपसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या उसके पास एक बिल्ली है। क्वेश्चन में हैव आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि डज आ गया है, डज के साथ एस और एस होता ही है ना, तो इसलिए यहाँ पे हैज नहीं आएगा कभी भी, ठीक है। ही क्यों आया, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात हो रही है, ठीक है। और आंसर में क्या बोलना है, ही हैज अ कैट, ठीक है। सिंपल समझ में आया। अब नेगेटिव आंसर बनाओगे ना, इसकी प्रैक्टिस कर लेना बोल बोल के भी, और कम से कम 10-12 क्वेश्चन भी बनाना, आंसर भी लिखना, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों। जब आप आंसर दोगे ना नेगेटिव, नहीं मेरे पास तो है ही नहीं, तो क्या बोलोगे आप, मेरे पास नहीं, उसके पास, जिसके बारे में बात हो रही है, थर्ड पर्सन के बारे में बात हो रही है ना, ही डज नॉट, डज नॉट। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद हैव आ जाएगा दोबारा से, डज आ गया ना, तो दोबारा से हैव आएगा, हैज नहीं आएगा। हैव अ कैट, ठीक है ना, समझ में आया। नहीं उसके पास बिल्ली नहीं है, अगर उसके पास बिल्ली है तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हैज आएगा, अदरवाइज हैव आएगा। नेगेटिव में भी और क्वेश्चन में भी क्या आएगा, हैव आएगा। तो इसकी आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। हैज़ का यूज़ हम किस लिए कर रहे हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर के बारे में जानने के लिए, कि उसके पास कोई चीज़ है या नहीं है। वो आपके पापा भी हो सकते हैं, मम्मी भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर में, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। आपको क्या पूछना है उसके बारे में, कि उसके पास कोई चीज़ है या नहीं है। और यहाँ पे आप किसी का नाम बोल सकते हो, मान लो मैं यहाँ पे राहुल बोल दूँ, तो मैं क्या बोलूँगा, डज राहुल हैव अ पेन, डज सोहन हैव अ डॉग, ठीक है ना। कुछ भी आप कंफर्म कर सकते हो थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए, तो उसमें हम किसका यूज़ करेंगे, डज का यूज़ करेंगे, ही शी इट या नाम आएगा, यहाँ पे हैज़ नहीं आएगा, हैव आएगा, और इसके बाद वो चीज़ जो आप कंफर्म करना चाहते हो थर्ड पर्सन के लिए, ठीक है ना। समझ में आया, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं हेड के बारे में, ठीक है ना। अब हम बात कर रहे हैं हेड के बारे में। तो हेड का भी सेम यूज़ है, कोई चीज़ होने या ना होने के लिए जब हम कंफर्म करना चाहते हैं तब हम किसका यूज़ करते हैं, हेड का यूज़ करते हैं। बस कंडीशन ये है कि हैव और हैज़ का यूज़ तो हम प्रेजेंट में करते हैं, हेड का यूज़ हम पास्ट में करते हैं। और एक एडवांटेज और है हेड का, जब हम पास्ट में कोई चीज़ होने या ना होने की बात करते हैं तो उसमें ही शी इट हो या किसी का नाम हो, सिंगुलर हो प्लूरल हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, सब में हेड ही आएगा। सिर्फ प्रेजेंट में ये कंडीशन है कि जब आप प्लूरल की बात करोगे तो हैव आएगा, सिंगुलर की बात करोगे तो हैज आएगा, डज से क्वेश्चन बनाओगे तो हैव आएगा, आंसर दोगे तो हैज आएगा, नेगेटिव आंसर दोगे तो हैव आ जाएगा, ठीक है ना। ये कन्फ्यूजन प्रेजेंट टेंस में ही होती है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही होती है, ठीक है ना। लेकिन पास्ट में जब हम बात करते हैं तो पास्ट में हेड ही आएगा, चाहे आप सिंगुलर की बात करो या प्लूरल की बात करो। तो चलो
एक आंसर बना के देख लेते हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ मेरे पास कार थी, कोई चीज़ होने या ना होने की तो बात हो रही है ना, लेकिन बात पास्ट में हो रही है, प्रेजेंट में नहीं हो रही है। तो मेरे पास कार थी, आई हैड अ कार। इसका क्या मतलब है, हैड क्यों लगाया, क्योंकि कोई चीज़ होने या ना होने की बात हो रही है लेकिन पास्ट में, ठीक है ना। तो आई हैड अ कार, मेरे पास कार थी। जितनी भी चीज़ें जो आपके पास प्रेजेंट में नहीं है, पास्ट में थी, तो उसके लिए आप क्या उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे, हैड यूज़ करोगे, ठीक है ना। जैसे आई हैड अ मोबाइल, मेरे पास मोबाइल था लेकिन अब नहीं है। या दूसरा है आई हैड अ कार, मेरे पास कार थी लेकिन अब नहीं है। आई हैड अ बाइक, आई हैड अ साइकिल, आई हैड अ रूम, आई हैड अ होम, ठीक है ना। कुछ भी हो सकता है, जो चीज़ आपके पास पास्ट में थी लेकिन अब नहीं है, और आप क्या बताना चाहते हो कि मेरे पास पास्ट में ये चीज़ थी, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हैड का यूज़ करते हैं। अब जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो किससे बनाएंगे, डिड से बनाएंगे, ठीक है ना। ये तो आपका आंसर हो गया, सिंपल आंसर। अब आप क्वेश्चन बनाओगे तो किससे बनाओगे, डिड से। क्या आपके पास कार थी, यहाँ पे दोबारा से क्या आ गया, यहाँ पे दोबारा से हैव आ गया। तो एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे पास्ट को जो चीज़ दिखा रही है ना, वो ये है, डिड पास्ट को दिखा रहा है ऑलरेडी। तो दो चीज़ें इकट्ठे पास्ट को नहीं दिखा सकती, ठीक है ना। या तो ये दिखाएगा या फिर ये दिखाएगा। तो शुरू में ही जब हेल्पिंग वर्ब ने दिखा दिया कि बात पास्ट में हो रही है, क्वेश्चन पास्ट में पूछा जा रहा है, तो हैव की जगह यहाँ हैड नहीं आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हैव ही आएगा। तो डिड क्यों लगा, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है, रूटीन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यू क्यों लगा, क्योंकि सामने कोई तो खड़ा होगा, उससे हम सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है ना। डिड हो गया, यू हो गया। हैव क्यों लगा, हैव इसलिए लगा कुछ होने या ना होने के बारे में पूछना चाहते हैं हम। हैव यहाँ पे हमें क्या बता रहा है कि हम पूछना चाहते हैं कोई चीज़ आपके पास है या नहीं है, और वो चीज़ क्या है, वो चीज़ कार है। मैं क्या पूछ रहा हूँ, डिड यू हैव अ कार, क्या आपके पास कार थी। तो आप क्या बोलोगे, यस आई हैव अ कार, हाँ मेरे पास कार थी, ठीक है ना। तो आपने जब बोला कि यस आई हैव अ कार, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डिड नहीं आया, तो इसीलिए ये जो हैव है ना, ये पास्ट को दिखा रहा है, इसकी सेकंड फॉर्म है। हैव की सेकंड फॉर्म क्या होती है, हैड। थर्ड फॉर्म भी हैड ही होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है, ये पास्ट को दिखा रहा है, आई हैड अ कार। लेकिन जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तब क्या होगा, देखो, नो आई, क्वेश्चन क्या बनेगा, नेगेटिव, नो आई डिड नॉट हैव अ कार। हैव दोबारा क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे डिड आ गया ना। तो डिड ये दिखा रहा है कि ये बात हम पास्ट में कर रहे हैं, और पास्ट में कोई चीज़ होने या ना होने की बात हो रही है, तो इसलिए हैव आया। तो ये चीज़ जब पास्ट दिखा रही है तो ये चीज़ हैड नहीं लगा सकते हम। यहाँ पे क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, हैव आएगा। नो आई डिड नॉट हैव अ कार, नहीं मेरे पास कार नहीं थी। समझ में आया। तो इससे भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन बनाने हैं, प्रैक्टिस करनी है बोल बोल के, ठीक है ना। डिड यू हैव, डिड यू हैव, डिड यू हैव, इतना तो क्लियर है। उसके बाद आपको जो भी चीज़ पास्ट में पूछनी है होने या ना होने के लिए, उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे वो चीज़ का नाम बोल देना है हमारे को, ठीक है। उसके बाद जब हम पॉजिटिव आंसर देंगे, आंसर कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव आंसर होता है, एक नेगेटिव आंसर होता है। या तो आप आंसर हाँ में देते हो या फिर आप आंसर नो में देते हो, ठीक है ना। तो अगर आपने यस में आंसर दिया, हाँ मेरे पास कार थी पास्ट में, तो आप क्या बोलोगे, आई हैड अ कार, हाँ मेरे पास कार थी। लेकिन अगर आपके पास कार नहीं थी और अभी है या नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता, पास्ट की बात हो रही है, तो आप क्या बोलोगे, नो आई डिड नॉट हैव अ कार। समझ में आया, नहीं मेरे पास कार नहीं थी। तो ये था सिंपल यूज हैव, हैज और हैड का, ठीक है ना। इसके अलावा इसका यूज और होता है, लेकिन वो टेंस वाली वीडियो में मैं समझा दूंगा आपको। जब भी हैव के बाद नाउन आएगा तो कोई चीज होने या ना होने की बात हो रही है, लेकिन अगर हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए ना, वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाए, थर्ड फॉर्म आ जाए, तो समझ लो वो पास्ट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है या पास्ट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात जब होगी जब हैव दिखेगा, और पास्ट परफेक्ट टेंस की बात जब होगी जब हैड दिखेगा, ठीक है ना। उसमें क्या लगती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। वो मैं आपको टेंस वाली वीडियो में अच्छे से समझाऊंगा। फिलहाल आप इतना समझो और इनकी 10-10 क्वेश्चन बनाओ, 10-10 आंसर बनाओ, 10-10 नेगेटिव आंसर बनाओ, बोल के प्रैक्टिस करो, लिख के प्रैक्टिस करो,
और इसको अच्छे से समझो। किस चीज़ के लिए अब हम बात करते हैं, हैव की और हैज़ की और हैड की, कोई चीज़ होने या ना होने के लिए बात करते हैं। हैव की बात हम किसके साथ करते हैं, प्लूरल के साथ। जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है ना तब हम हैव लगा के कोई भी चीज़ पूछते हैं कि आपके पास ये चीज़ है या नहीं, या मेरे पास ये चीज़ है या नहीं, ठीक है ना। और हैज़ का यूज़ हम कब करते हैं, जब हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के बारे में बात करते हैं तब हम हैज़ का यूज़ करते हैं। जैसे उसके पास कार है, ही हैज़ अ कार, उसके पास मोटरसाइकिल है, ही हैज़ अ बाइक, ठीक है ना। और उसके अलावा जब हम पास्ट की बात करते हैं तो हम किसका यूज़ करते हैं, हैड का यूज़ करते हैं। मीनिंग सेम ही रहता है, कोई चीज़ होने या ना होने की बात हो रही है लेकिन वो प्रेजेंट में नहीं हो रही है, वो पास्ट में हो रही है, ठीक है ना। समझ में आया। तो ये था हैव, हैज़ और हैड का यूज़। अगर आपको कोई भी डाउट है इंग्लिश से रिलेटेड, स्पीकिंग से रिलेटेड, ग्रामर से रिलेटेड, लिटरेचर से रिलेटेड, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। टिल देन बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।